हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड। माय नेम इज रामेंद्र। कैसे आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के एक डिसीजंस के बारे में। अक्सर आप सभी ने न्यूज़ में सुना होगा कि फेक न्यूज़ चल रही है, गलत न्यूज़ चल रही है। आपने ये वर्ड भी सुने होंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर आ गए। आपने सुना होगा फेसबुक यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर आ गए। ये क्या मुद्दा है, इसके बारे में पूरे विस्तार से बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक यूनिट बनाने की कोशिश की थी और इस यूनिट का नाम था फैक्ट चेक यूनिट। और ये जो फैक्ट चेक यूनिट यहाँ पर ये चेक करेगी कि जो चीज़ें यहाँ पे सर्कुलेट हो रही हैं ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या वो चीज़ें यहाँ पर सही हैं या नहीं सही हैं। तो अब यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि the fact check unit of the Ministry of Electronics and IT has faced criticism since it was established on April 6, 2023. The case against the center's amendment has concluded after over a year. ये पूरा मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। ये पूरा यहां पर मुद्दा ये है, ये पूरा यहाँ पर मुद्दा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मुद्दा यहाँ पर ये है कि ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ निर्णय लिए हैं। उन्होंने क्या बोला है? सबसे पहली बात तो उन्होंने बोला है कि भाई साहब देखो, आप ये जो फैक्ट चेक यूनिट बना रहे हैं ये आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोविजंस थे इससे रिलेटेड हम इसको मना कर रहे हैं कि आप यहाँ पर फैक्ट चेक यूनिट नहीं बना सकते हैं। नंबर एक चीज़ ये, क्यों नहीं बना सकते? आप इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि लोगों के पास जो राइट टू स्पीच है उस पर ये एक तरीके से कर्ब कर रहा है, उस पर ये एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, इसलिए आप ये नहीं बना सकते। तो बोले कैसे ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है? तो उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात बताई कि देखो, जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो सभी के लिए है, कोई भी व्यक्ति हो। अब अगर आप इसको लागू करते हैं, इसकी वजह से लोगों के फंडामेंटल राइट्स यहां पर सस्पेंड हो गए। बोले कैसे सस्पेंड हो गए? तो यहां पर उसी कॉन्टेक्स्ट में हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहां पे बताया है। उन्होंने सबसे पहली बात तो यहां पर यह कंफर्म करी है कि देखो, अगर आप यहां पे फैक्ट चेक यूनिट बना रहे हैं तो इसकी वजह से लोगों के 3 फंडामेंटल राइट्स यहां पर सस्पेंड हो सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? आर्टिकल 14 यहां पे बात करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। तो बोले ये आपका यहां पर आहत हो सकता है। दूसरी बात यहां पर इन्होंने एक बात और बोली कि ये तो हो ही सकता है और साथ ही साथ और क्या हो सकता है? तो यहां पर इन्होंने एक बात और कंफर्म कर दी कि आर्टिकल 19 भी हो सकता है। और आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 यहां पे बात करता है राइट टू फ्रीडम के बारे में, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में यहां पे बात करता है। और व्यक्ति जो है, व्यक्ति के पास यहां पर बोलने की स्वतंत्रता है। अब यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति के पास बोलने की स्वतंत्रता है, तो क्या व्यक्ति यहां पे गलत भी बोल सकता है क्या? अब यह बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि क्या यहां पे व्यक्ति गलत भी बोल सकता है क्या? तो सवाल आता है कि हाँ, व्यक्ति गलत बोल सकता है, पर यह जो गलत व्यक्ति बोल रहा है तो क्या ये सभी लोग उस बात को माने क्या? अभी कैसे पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं? अब मैंने तो बोल दिया मेरे पास तो राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम टू स्पीच है, बोलने का अधिकार है, पर मैं क्या गलत बोल रहा हूं, क्या सही बोल रहा हूं, क्या यहां पे फेक बोल रहा हूं, क्या लोगों को मिसलीड कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे जो गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट ने ये चीजें तो लागू कर दी, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 ये चीजें तो यहां पे लागू कर दी, पर गवर्नमेंट ने कहीं पर भी ये बात नहीं स्पष्ट करी कि मिसलीडिंग न्यूज क्या है, फेक न्यूज क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट को यहां पे ये प्रमाणित करना बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब गवर्नमेंट ने यहां पे इसको रेटिफाई नहीं किया। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आई? इसकी वजह से यहां पे प्रॉब्लम आई, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द डेफिनेशन ऑफ द फेक और मिसलीडिंग न्यूज आर वैग्यू, इम्प्रिसाइज एंड लैक लीगल क्लैरिटी। यानी कि गवर्नमेंट ने यहां पे ये बात बोली, मतलब कोर्ट ने यहां पे बात बोली कि गवर्नमेंट ने यहां पे इनकी जो डिफिनीशंस है उनको प्रॉपरली नहीं बताया कि आखिरकार इसका पर्पज क्या है। ठीक, एक चीज और, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि नागरिकों को सरकार के द्वारा इस बात के लिए
फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आप यहां पे ये सिद्ध करो कि कौन सी न्यूज गलत है और कौन सी न्यूज सही है और कौन सी आपको लेनी कौन सी आपको नहीं लेनी। यहां पे उन्होंने क्लियरली बोल दी, द सिटीजन्स कैन नॉट बी ऑब्लिगेटेड टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रूथ, यानी कि लोगों को ये बात बिल्कुल जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट की जो सही बातें हैं उनको ही यहां पे लें। ठीक, साथ ही साथ उन्होंने एक बात और क्लियर करी कि ये जो है, ये जो यहां पे गवर्नमेंट है, द कोर्ट नोटेड दैट द मेजर एडॉप्टेड फेल्ड टू सेटिस्फाई द स्टैंडर्ड एंड प्रोपोर्शनैलिटी, कि जहां जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यहां पर इसका जो फैक्ट चेक यूनिट बना रही थी, इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड और प्रोपोर्शनैलिटी को प्रॉपरली नहीं मैनेज कर पाई है गवर्नमेंट, यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में फेल हो गई है। ये बात यहां पे इन्होंने क्लियर कर दी। आखिरकार फैक्ट चेक यूनिट क्या है? फैक्ट चेक यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो कि आपके बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये आपका माइटी के द्वारा बनाई गई एक आपकी यूनिट थी, जिसका पर्पज क्या था? जिसका पर्पज था यहां पे कि जो सोशल मीडिया में चीजें चल रही हैं, क्या वो चीजें सही चल रही हैं, क्या वो चीजें गलत चल रही हैं। 2024 में, फिर ये तो बॉम्बे हाईकोर्ट का केस था, 2024 में यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी कि भाई साहब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप इसको नहीं बना सकते हैं। अब पहले हाईकोर्ट पे मुद्दा था, अब ये मुद्दा आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट पे। In the March 2024, the Supreme Court issued a stay order on the establishment of the fact-check unit. The government defended the move as an attempt to curb false information, claiming the FCU was the least restrictive tool available to achieve this item. यहाँ पे उन्होंने बोले देखो, आप ऐसे कोई उपकरण नहीं बना सकते हो जो गलत सूचनाओं को रोकने के लिए जरूरी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अपने पैमाने हैं, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजंस लेता है वो अपने बिहाफ में डिसीजंस लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे ये मुद्दा छेड़ दिया। अब व्हाट आर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट रूल 2023, अब यहाँ पे ये क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि देखो, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि गवर्नमेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का प्रयोग करके कोई भी ऐसी यूनिट बना सकता है जो यूनिट यहां पर ये चेक करे कि क्या चीजें गलत हैं, क्या चीजें यहां पे सही हैं। अब इसके बाद 2000 में ये केस लाया, मतलब ये एक्ट लाया गया। इसके बाद ये एक्ट आपका एक बार फिर से रिन्यू किया गया 2011 पे। ठीक, अब यहां पे क्या बोला गया कि यहां पे कुछ चीजें थी, जैसे सोशल मीडिया हो गई, प्लेटफॉर्म्स हो गए, डिजिटल न्यूज पोर्टल्स हो गए, इन पर जो चीजें चल रही हैं, क्या वो चीजें सही चल रही है, गलत चल रही है, इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई, जैसे प्राइवेसी पॉलिसीज, यूजर एग्रीमेंट, प्लेटफॉर्म रेगुलेशंस, ये सारी चीजें यहां पर इस एक्ट में बनाई गई थी। अब इसी बात को लेकर यहां पर ये सारा मुद्दा छिड़ा हुआ है, ग्रीवेंसेस, बहुत सारी ग्रीवेंसेस वगैरह हैं। कुछ लोगों का कहना है कि देखो आप यहां पे जो कर रहे हैं वो चीजें यहां पे गलत कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जो चीजें गवर्नमेंट कर रही है वो सही कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का अपना अलग स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखो हम ऐसी कोई भी यूनिट नहीं बना सकते हैं जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करें या वायलेट करें। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, इसको अभी होल्ड कर दिया है। आगे पता चले क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो आगे की बातें हैं। पर जो मुझे लगता है, मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ये जो फेक न्यूज़ चल रही हैं, इन फेक न्यूज़ को किसी तरीके से रोकने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर सोसाइटी में ये है कि सोसाइटी का हर व्यक्ति मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो हर चीज़ को प्रॉपरली चेक कर सके। अब ऐसे वक्त में अगर उसके पास गलत इंफॉर्मेशन जाती है तो कहीं ना कहीं वो मिसलीड होगा ही होगा। आप इस बात को ऐसे भी इमेजिन कर लें कि एक गुरु है, गुरु अपने स्टूडेंट्स को जैसे शिक्षा देगा, वो गलत भी दे सकता है, सही भी दे सकता है, वो वैसे ही उसकी मेंटालिटी डेवलप होगी। आज की डेट में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो कुछ गुरु वाली भूमिका निभाते हैं, क्योंकि गांव का जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति रूरल एरिया से बिलोंग करता है, वो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो हर चीज़ का फैक्ट चेक कर सके। तो इस केस में अगर उसके पास कोई ऐसी चीज जा रही है, जो चीजें यहां पे गलत तरीके से जा रही हैं या जो चीजें गलत हैं, तो वो उन चीजों को भी ग्रैब करता है और फिर वो जो एक्ट करता है वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है, क्योंकि उसके पास सही और गलत का नॉलेज नहीं है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट जानी चाहिए, सही जानी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो इस सेशन में इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके प्रीलिम्स 2025 के लिए, जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया। इसके अलावा ये हमारे टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब ग्रेड IAS। और करंट अफेयर का जो PDF है, जो स्टैटिक GK का PDF है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ्री स्टडी मटेरियल PDF, लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स से रिलेटेड जो भी PDF है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है एग्जाम से रिलेटेड, हमारे बैचेस से रिलेटेड, वो सारी अपडेट्स आप तक प्रॉपरली पहुँचती रहे। तो इस सेशन में इतना ही। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें जॉब ग्रेड IAS के साथ।